Hi, here is question. Question is let the sum of the focal distances of the point P 4, 3 on the hyperbola h x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1 b 8 under the root 5 divided by 3 if for h the length of latus rectum is L and the product of focal distances of the point P is M, then 9L square plus 6M is equal to 4 options are given here. Option A is 187, option B is 184, option C is 186 and option D is 185. Let's try out this question. देखो, here is a equation of hyperbola, right? Which is x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1. ठीक है, और hyperbola is standard hyperbola, right? Let's plot a rough diagram. This is our hyperbola, right? Okay, here is any point P on the hyperbola. Let's put this is the point is 4, 3. ओके, और इस पॉइंट का हमसे क्या दी हुई है? लेट द सम ऑफ द पॉइंट पी. ओके, here is foci of the hyperbola. Let's suppose this is S, this is S dash. This distance PS and PS dash. Focal distance means distance of point from the foci, right? तो देखो ये क्या होती है भाई, सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस, सम ऑफ focal distances is given which is 8 times of root 5 divided by 3, right? अब देखो ये क्या होगी, पी एस प्लस पी एस डैश इज 8 टाइम्स ऑफ रूट 5/3. ओके, और ये पी एस किसके इक्वल होती है? ई एसेंट्रिसिटी टाइम्स x1 माइनस ए प्लस पी एस डैश क्या हो जाएगी? ई x1 प्लस ए इज इक्वल टू 8 और रूट 5/3, राइट? ए से ए कैंसिल, ये आ जाएगा अपने पास 2e x1 क्या है? पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, दैट इज़ 4 इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ रूट 5/3. तो मेरे पास एसेंट्रिसिटी आ जाएगी यहाँ से रूट 5/3. ओके, अब क्वेश्चन में क्या कहा है? देखो भाई, L if for h the length of latus rectum is L. ओके, L क्या है? L है अपने पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, जो कि हमें पता है 2b² अपॉन ए होता है. तो यानी कि ये निकालने के लिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमें ए और बी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है? और फिर आगे क्या कहा है? प्रोडक्ट ऑफ फोकल डिस्टेंसेस, प्रोडक्ट ऑफ फोकल डिस्टेंसेस इज एम. ओके, एम से डिनोट किया गया है प्रोडक्ट ऑफ फोकल डिस्टेंसेस, वो क्या आ जाएगी? ई x1 माइनस ए, यहाँ पे आ जाएगा ई x1 प्लस ए, ये क्या बन जाएगी? ये आ जाएगी ई स्क्वेयर x1 स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, राइट? तो ई का स्क्वेयर करेंगे, ये आ जाएगी 5/3. ठीक है, x1 क्या होगा? 4 का स्क्वेयर दैट इज़ 16 माइनस ए स्क्वेयर. ठीक है, तो अब हमें L और M की वैल्यू निकालने के लिए A और B चाहिए, ठीक है? ओके, और अब हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में? हाँ, एक चीज़ और हम एक चीज़ कर सकते हैं, पॉइंट हमारा हाइपरबोला के ऊपर है ना, यस,
P4,3 लाइज ऑन हाइपरबोला, तो इसे हम सेटिस्फाई करा देते हैं ना। यहाँ से देखते हैं, देखो भाई, अब देखो ये, अब हाइपरबोला के इक्वेशन में रखो P पॉइंट, तो दैट इज़ हमारे पास क्या बनेगा 16 डिवाइड बाई ए स्क्वेयर माइनस 3 का स्क्वेयर 9 डिवाइड बाई बी स्क्वेयर, राइट, इज इक्वल टू 1। यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर लो, ये आएगा बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर टाइम्स 16 माइनस 9 इज इक्वल टू बी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और हम जानते हैं, है ना, एक ये रिलेशन है अपने पास, बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, यहाँ पे आएगा ई स्क्वेयर माइनस 1। एलिप्स में क्या होता था, एलिप्स में ये दो, यहाँ पे 1 होता था, यहाँ पे ई स्क्वेयर होता था, बट ये हाइपरबोला में चेंज हो जाता है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। अब मैं एक काम करता हूँ, ए स्क्वेयर इधर ले आता हूँ डिवाइड में, ये आएगा बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर इज इक्वल टू ई स्क्वेयर माइनस 1, राइट। तो देखो भाई, बी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ई स्क्वेयर माइनस 1, तो यहाँ पे रख दो ई स्क्वेयर माइनस 1 टाइम्स 16 माइनस 9 इज इक्वल टू बी स्क्वेयर। ई एसेंट्रिसिटी की वैल्यू हमें पता है, उसका स्क्वेयर करो 5/3 माइनस 1, ये 16 माइनस 9 इज इक्वल टू बी स्क्वेयर। ये आ गया 2/3, दैट इज 32/3 बन जाएगा 16 से मल्टीप्लाई होने के बाद, माइनस का 9 इज इक्वल टू बी स्क्वेयर भाई, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास कितना, 5/3। बी स्क्वेयर की वैल्यू आ गई अपने पास। अब ए स्क्वेयर की ओर निकाल लेते हैं ना। ए स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, है ना, ए स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, है ना। ये हाँ, एक काम करो, यहीं पे रख लेते हैं, बी स्क्वेयर की वैल्यू 5/3 ए स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5/3, एसेंट्रिसिटी का स्क्वायर करेंगे 5/3 माइनस 1, तो ये क्या जाएगा 5/3 ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 2/3, यही आएगा, 3 से 3 कैंसिल, ए स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ गई भाई 5/2। अब देखो ए स्क्वेयर भी आ गया, बी स्क्वेयर भी आ गया। आप क्वेश्चन में जो पूछा था वो निकालते हैं। हमसे पूछी है एल 9 टाइम्स ऑफ एल स्क्वेयर की वैल्यू, एल की वैल्यू ये है, तो एल स्क्वेयर की भाई वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका स्क्वेयर कर लेंगे, है ना। और देखो इधर कर लेते हैं, है ना, ये आ जाएगा अपने पास एल स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4b⁴ अपॉन ए स्क्वेयर, राइट। तो देखो भाई ये आ जाएगा अपने पास 4 इंटू b⁴ करो भाई, बी स्क्वेयर ये है अपने पास, इसका स्क्वेयर करो, ये आ जाएगा 25/9, 25/9 अपॉन ए स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/2, है ना। इसको सिंप्लीफाई करो भाई, ये आ जाएगा 100/9 और ये आ जाएगा 2/5, 5 से कैंसिल करो, ये आ जाएगा 40/9। एल स्क्वेयर की वैल्यू आ गई भाई कितनी 40/9, ठीक है ना। एल स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आई है 40/9। अब एम की वैल्यू और निकालनी है, एम देखो ये रहा, ये कितनी आ जाएगी 80/3 माइनस ए स्क्वेयर की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5/2, ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 160 माइनस ये आ जाएगा मेरे पास कितना 15, दैट इज़ 145/6। एम की वैल्यू भी आ गई, है ना, एम की वैल्यू आ गई। अब देखो क्वेश्चन में जो पूछा था वो निकाल लेते हैं हम फाइनली, है ना। हमसे पूछा है क्या भाई 9 टाइम्स ऑफ एल स्क्वेयर, है ना, 9 टाइम्स ऑफ एल स्क्वेयर। एल स्क्वेयर की वैल्यू कितनी है, एल स्क्वेयर इज़ 40/9, है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं 9 एल स्क्वेयर प्लस 5m, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 एल स्क्वेयर प्लस 5 इंटू एम की वैल्यू कितनी आई है भाई 145/6,
है ना। और यहाँ पे ये 6 टाइम्स है, सॉरी ये 5 नहीं है, इधर 6 है, यहाँ भी ये 6 आएगा। अब देखो 9 से 9, 6 से 6, हाउ मच लेफ्ट, देर इज़ 40 प्लस 145, दैट इज़ 185। सो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर।